नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे इस चैनल में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवाद और मुद्दे पैदा किए जाते हैं जिससे आपका ध्यान पूरी तरह से रोटी, कपड़ा और मकान से दूर कहीं चला जाए। आप नौकरी की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें, अर्थव्यवस्था की बात ना करें, जीडीपी की बात ना करें, सेना में, रेलवे में सरकारी नौकरियां क्यों नहीं निकल रही, क्यों भर्तियां नहीं हो रही, इन सब की बात ना करें। इसके लिए ज़रूरी है कि एक हंगामे के बाद दूसरा हंगामा खड़ा होता रहे। जैसे सरकार का सबसे बड़ा काम हंगामा खड़ा करना है। हंगामा हंगामा हंगामा, संसद के भीतर, संसद के बाहर, कहीं भी बीते 11 वर्षों में आप एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो आपके बारे में है। कभी आप नोटबंदी के लिए लाइन में लगे हैं, कभी आप ताली बजाने के काम में लगे हैं, कभी आप थाली बजाने के काम में लगे हैं, लेकिन आपके बुनियादी सवालों पर कोई बात नहीं होती। और जब लगता है कि अब बात होनी चाहिए तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक ऐसी टिप्पणी करते हैं कि नफरत फिर चारों तरफ उबलने लगती है। बीजेपी का एक नेता, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक कुछ नहीं बोलते। अभी 48 घंटे भी नहीं हुए कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जो कुछ कहा उससे देश, सेना और सैनिक तीनों अपमानित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी भारत माता का अक्सर ही जिक्र करती है। भारत माता के अपमान को तो मानो 24 घंटे पलकों पर बिठाए रखती है। उस भारत माता के लिए, उस देश के लिए जिसकी परिभाषाएं बीजेपी तय करती है, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं देश, सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हों। सुनिए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। आपने सुना। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। आप क्या सोचते हैं यह सुनकर कि देश को, जिसके प्रधानमंत्री सेवक हैं, प्रधानमंत्री यानी जनता के प्रधान सेवक, ऐसा नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है। हम नहीं कह रहे, आपके प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने आप को प्रधान सेवक बताया। लोकतंत्र में यह बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जनता के सेवक हैं। तानाशाही में देश के शीर्ष नेता के सामने जनता नतमस्तक की जा सकती है, सेना नतमस्तक की जा सकती है, सैनिक नतमस्तक किए जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में यह संभव नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पहले मंत्री और उसके बाद अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का यह बयान क्या बीजेपी के भीतर, बीजेपी की विचार प्रक्रिया के भीतर उफन रहे या भीतर तैयार हो रही किसी ऐसी योजना का हिस्सा तो नहीं है जिसमें हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, हिंदू राष्ट्र के बारे में लगातार आरएसएस आपको बताता रहा है। 1925 में
जब आरएसएस की स्थापना हुई तब से लेकर 2025 तक आरएसएस हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहा है। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, हिंदुइज्म में की व्याख्या क्या है, इन सब की व्याख्या में राजा है। राजा के सामने प्रजा नतमस्तक होती है, लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है। तो जहां जनता सर्वोच्च है वहां ऐसा विचार अचानक से नहीं आया है। जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बकायदा डायस पर खड़े होकर बोल रहे हैं। अचानक उनसे किसी ने भीड़ में निकलकर नहीं पूछा है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोलिए। वह भाषण दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान की शपथ के अनुकूल आचरण करेंगे। तो कैसा भाषण उन्होंने दिया, आप खुद यह भाषण सुन चुके हैं। मध्य प्रदेश में उनका यह भाषण सामने आने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, ये देश की सेवा के साथ नहीं है पुलिस। ये जो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस हो गई है, ये देश की सेवा के साथ नहीं है, देश के जवानों के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता इस पर अपनी राय रख रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल विपक्षी पार्टी का विरोध प्रदर्शन ही पर्याप्त है? जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, यह एक जरूरी सवाल है। आप जानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर देश के क्रिकेटर, फिल्म स्टार, दूसरे खेल से जुड़े हुए लोगों के जन्मदिन और छोटी छोटी गतिविधियों पर प्रधानमंत्री बधाई देते रहते हैं। यहां तक कि देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के यहां शादी विवाह में जाने के लिए भी वह पर्याप्त समय निकाल लेते हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है, वहां एक के बाद एक दो बड़े नेता सेना का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान की मूल भावना का निरादर कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। क्या आपको कहीं प्रधानमंत्री का खंडन दिखाई सुनाई दिया? बीजेपी के किसी बड़े नेता का खंडन आपके सामने आया? मध्य प्रदेश से देश के कृषि मंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। क्या उनकी कोई बात आपको सुनाई दी? क्या आपको रक्षा मंत्री, गृह मंत्री का कोई बयान सामने आया? तो इसका क्या मतलब है? बीजेपी एक अनुशासित पार्टी अपने आप को कहती है। आपने पिछले दिनों कंगना रनौत के ट्वीट करने और डिलीट करने की खबरें अखबारों में पढ़ी होंगी। आपकी स्क्रीन पर यह जो ट्वीट का हिस्सा आ रहा है, यह कंगना रनौत के ट्वीट और उसके बाद उनके डिलीट करने की सूचना है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के संदर्भ में एक टिप्पणी, कंगना रनौत ने यह ट्वीट डिलीट करते हुए लिखा कि उनको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐसा करने के लिए कहा। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितनी अनुशासित पार्टी है। और जब एक पार्टी इतनी अनुशासित है तो एक ही राज्य से दो बड़े बड़े नेता किस तरह क्रमशः सेना, देश और सैनिकों का अपमान करते हैं और पूरी की पूरी बीजेपी चुप है। इसकी वजह क्या है? क्या यह हंगामे, क्या यह मुद्दों से ध्यान भटकाने की नीति है? ऐसा राजनीति में हम देखते आए हैं। खास तौर पर बीजेपी की राजनीति में विवादास्पद बयानों का सामने आना और उन पर कोई एक्शन ना होना
स्पष्ट रहा है। अब तक हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया है कि विजय शाह को हटाए जाने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी विजय शाह को हटा ही नहीं सकती, क्योंकि विजय शाह जो कह रहे हैं वही आरएसएस की विचारधारा है। नागरिकों को दूसरे दर्जे की नागरिकता देना, मुसलमानों को दूसरे दर्जे की नागरिकता देना, आरएसएस लगातार यह विचार सामने रखता रहा है। मुसलमानों के लिए उनके विचार, उनके बारे में टिप्पणियां अब सब कुछ जग जाहिर है। विजय शाह के बयान के बाद इस बारे में अलग से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और अब उप मुख्यमंत्री का बयान बताता है कि क्या बीजेपी लोकतंत्र को राजशाही में बदलने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री की इन सब विषयों पर चुप्पी का आधार क्या है, चुप्पी का कारण क्या है। हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसे हम ना बोलने के लिए ट्रोल करते हो। आपको याद है ना, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब कितनी उनकी आलोचना की जाती थी उनकी गंभीरता के लिए। आज हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन इस विषय पर वह क्यों नहीं बोल रहे, इसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। हम केवल सवाल पूछ सकते हैं चुप्पियों को तोड़ने के लिए। लोकतंत्र में इस वक्त सवाल पूछना कितना मुश्किल है आप यह समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी सवाल पूछता है उसके घर तुरंत ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। आपने गुजरात समाचार के यहाँ ईडी के छापे की खबर पढ़ी होगी। यह अखबार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करता रहा है, गुजरात में बीजेपी सरकार का आलोचक है, गोदी मीडिया की तरह उनके प्रशस्ति गायन का हिस्सा नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वतंत्र आवाज़ों को अपना समर्थन दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। हमारे मेंबरशिप के अलग अलग कैटेगरी हैं, उनमें से जो आपके लिए सुविधाजनक हो, आपके बजट के अनुसार हो, उसके अनुसार आप हमें सहयोग कीजिए। गोदी मीडिया से दूर रहिए, सावधान रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।